ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस टोपोलॉजी के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो कुछ एक लिमिट्स पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें लिमिट पॉइंट, अगर हम किसी रियल लाइन पे लिमिट पॉइंट ढूंढना हो तो कैसे चेक करते हैं लिमिट पॉइंट। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया, मैं 0 से लेके 1 तक। अगर यहाँ पे बीच में 0.5 ले लेता हूँ, मैं 0.5 है तो इसका ये चेक करना ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो इसका मैं नेबरहुड ले लेते हैं। तो 0.5 माइनस एप्सिलॉन, 0.5 प्लस एप्सिलॉन, इसका इस सेट के साथ, इस इंटरवल के साथ जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगी। फाई नहीं आनी चाहिए, और साथ में फाइव से इस 0.5 को छोड़ के कुछ और पॉइंट्स आने चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ तो ये पूरा सेट इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पूरा पूरा इसके अंदर कंटेन है। तो इसका मतलब 0 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या है, लिमिट पॉइंट है। व्हाट अबाउट 0 और 1? 0 और 1 भी इसके क्या होंगे, लिमिट्स पॉइंट होंगे। क्यों? बिकॉज, क्यों लिमिट पॉइंट होंगे? क्योंकि अगर हम 0 के ऊपर, अगर हम 0 के ऊपर अगर हम नेबरहुड बनाएंगे तो वो नेबरहुड बाहर जाएगी लेकिन अंदर भी रहेगी ना, कुछ तो पॉइंट आ ही जाएंगे इस इंटरवल के। सेम लॉजिक यहाँ पे 1 पे भी है, 0 पे भी, 1 पे भी। तो मेट्रिक स्पेस क्या हो गया, मेट्रिक स्पेस में कैसे होगा कि एक्स ए मेट्रिक स्पेस है विद मेट्रिक डी, ए इज a subset of x, a point x in x is called limit point of a if each open sphere centered on x contain at least one point of a different from x. Got it? मतलब जे हमारे पास अगर ए है, ए के ऊपर हम एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, उस ओपन स्फीयर का और ए का जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं आना चाहिए। इट इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन पॉइंट होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। डिफरेंट फ्रॉम एक्स, वाई हो सकता है ना, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो जैसे अगर एक्स है तो ये तो पूरे अंदर ही, इनसाइड ही है। बाउंड्री पे बनाएंगे तो बाउंड्री पे थोड़ा सा एक्स का जो नेबरहुड है वो तो बाहर अंदर तो आ जाएगा, लेकिन अगर आउटसाइड होगा तो इसका नेबरहुड जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फाई आएगा, तो इसको ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता इसका। तो क्लियर होगी बात। लिमिट पॉइंट माने उस पॉइंट के ऊपर नेबरहुड बनाएंगे और वो नेबरहुड ए के साथ इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कम से कम उस पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है उसको छोड़ के और कोई ना कोई पॉइंट ए का आना चाहिए उस नेबरहुड में। ए लिमिट पॉइंट है, एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, तो एक्स ए के अंदर होना जरूरी नहीं है। लिमिट पॉइंट आउटसाइड द सेट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ओपन इंटरवल 0 1 लें, तो 0 और 1 इस ओपन सेट के ओपन सेट के लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये इसके अंदर है नहीं। क्लियर? तो बाकी एक लिखा हुआ है कि अगर essential idea here is that the points of a different from x arbitrary close to x,
और पाइल अप एट एक्स। एक्स के पास एक टर्मों का एक ही टर्मों का एक ढेर बन जाएगा, यू कैन से पाइल अप एट एक्स। जैसे हम ये पॉइंट की बात, ये सेट, फॉर एग्जांपल अगर इंटरवल ले लें हम, सेट ले लें 1/2 1/3, ये रियल लाइन पे पॉइंट सेट है। तो इस सेट का जो अपना लिमिट पॉइंट है वो 0 है। ठीक, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे लाइन पे, ये 1 आ गया, ये 1/2, ये 1/3, ऐसे करते करते धीरे धीरे ये कहाँ जाएगा, 0 के क्लोज जाएगा। और सारी की सारी टर्में यहाँ पे रुक जाएंगी, इसके आगे जा ही नहीं पाएंगी। तो ए की एक्स ए पे अगर 0 पे अगर हम नेबरहुड बनाएंगे तो डेफिनेटली इस सेट के एलिमेंट कंटेन करेगा। ठीक, तो इट मीन्स दैट 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। और डेफिनेटली ये हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं कि ये आपकी सीरीज है, और ये सीरीज जो है 1/n, सीक्वेंस नॉट सीरीज, सीक्वेंस 1/n कन्वर्स टू 0, 0 इज लिमिट पॉइंट। ओके, दूसरा एग्जांपल, जैसे ये क्लोज इंटरवल ले लिया हमने, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, और इनसाइड वाला भी लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट में कोई लेना देना नहीं होता कि वो उसके अंदर है या नहीं है। जैसे 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 इसकी इनसाइड भी है। 1 इस सेट के अंदर, इस ओपन इंटरवल के पास, सेमी ओपन के पास है नहीं, लेकिन 1 इसका लिमिट पॉइंट है। और 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे सारे लिमिट पॉइंट होंगे। तो यही एक्सप्लेन किया हुआ है। 0 इज अ लिमिट पॉइंट विच इज इन द सेट, 1 is a limit point which is not in the set. Further, every real number, 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके लिमिट्स पॉइंट है। ओके, एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, जैसे इंटीजर लिख दिए मैंने यहाँ पे, 0 ± 1 ± 2। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे होगा, एक -1 है, फिर 0, फिर 1 है, तो इन 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। तो 1 को अगर चेक करना है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो 1 पे क्या बनाएंगे हम, एक नेबरहुड बनाएंगे। अब आप बताओ, इस नेबरहुड में कोई और इंटीजर है क्या? नहीं होगा ना। दैट्स वाई ये जो 1 का जो नेबरहुड है वो और किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, 1 को छोड़ के। इस सेट से एलिमेंट कोई किसी किसी एलिमेंट को नहीं कंटेन कर रहा अपने में। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा उसका हम रेडियस बना दें और 0 को कंटेन कर ले, नहीं। मिनिमम कम से कम रेडियस के ऊपर भी वो रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। ऐसे नहीं रेडियस बड़ा करके एलिमेंट आ गया, नो, स्मॉल रेडियस में भी होना चाहिए। इट मीन दैट इस सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये लिखा, सेट ऑफ फोर इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन has no limit points at all, whereas every real number is a limit point of the set of rational number। रैशनल नंबर्स के लिमिट्स पॉइंट जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो रैशनल नंबर्स में वही है कि जब हम उसका नेबरहुड ढूंढेंगे तो उसमें सारे रैशनल नंबर नहीं आएंगे, कुछ वहां पे इररेशनल होंगे। इररेशनल मीन्स रियल होंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, एग्जाम्पल 9, और सेक्शन 9 का फर्स्ट एग्जाम्पल, एवरी ओपन स्पेयर ऑफ रेडियस <1 कंसिस्ट ओनली इट्स सेंटर, सो नो सबसेट ऑफ दिस स्पेस हैज एनी लिमिट पॉइंट। ये वाला एग्जाम्पल है। तो अगर हम रेडियस 1 से कम लेंगे तो मेट्रिक ऑफ x y <1 आएगा। तो इसका मेट्रिक की दो ही वैल्यू है, 0 और 1। तो 1 से कम, फिर इसका मतलब मेट्रिक ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 कब आता है, जब एक्स और वाई बराबर हो, बाय डेफिनेशन। इसका मतलब उसके पास एक ही पॉइंट होगा जो सेंटर होगा, एक्स, बस, क्योंकि रेडियस 0 हो गया ना इवन से। ठीक, तो और कोई होगा ही नहीं। इट मीन दैट इसके अंदर ओनली सिंगल पॉइंट होगा, और सिंगल पॉइंट है
तो उसके पास, उसकी नेबरहुड में कोई भी पॉइंट और आएगा नहीं, तो दैट्स वाई ये दिस सेट कंटेन्स नो लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज सेट। तो क्लोज सेट में क्या होगा? जो सेट अपने पूरे के पूरे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है उसको क्लोज्ड बोलते हैं। ये सबसेट एफ ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट। ठीक। तो जैसे ये हमारे पास ये क्लोज सेट है क्योंकि सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ये वाला है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन 0 और 1 इसके अंदर है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए क्लोज सेट। क्लियर? सो क्लियर हो गया? सो यहाँ पे लिखा भी है ये सेट इज ए क्लोज्ड इफ इट्स पॉइंट्स डू नॉट गेट arbitrarily close to any point outside of it। ठीक। अगर क्लोज्ड है, जैसे ये जो है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट बाहर के पॉइंटों से arbitrarily क्लोज नहीं है क्योंकि 1 है, फिर बहुत दूर है ये। ठीक। ओके। तो इसी तरह से एक और चीज है, देखियो यहाँ पे, अमंग द ऑफ सबसेट्स ऑफ द रियल लाइंस मेंशन इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ ओनली द सेट ऑफ इंटग्रल्स पॉइंट्स इज क्लोज। ये कैसे हो सकता है? देखो कि जो सेट ऑफ इंटग्रल के पास तो कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं था स्टूडेंट्स, दे हैज नो लिमिट्स पॉइंट्स, तो हम उसको क्लोज्ड बोल रहे हैं। देखो सिंपल लॉजिक स्टूडेंट ये है, जब उस सेट के पास, सेट ऑफ इंटग्रल्स के पास कोई लिमिट ही पॉइंट नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है? नहीं बोल सकते ना। इट मीन्स दैट दैट विल बी क्लोज्ड। सेम जो दूसरा एग्जांपल था, एवरी सबसेट इज क्लोज्ड, उसके अंदर भी पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस के पास जो सबसेट है वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, तो कीप इन माइंड। ओके, नाउ दिस थ्योरम, इन एनी metric space x the empty set phi and the full space x are closed sets। तो यहाँ पे देखो हम प्रूव कर रहे हैं कि फाई और एक्स जो होते हैं क्लोज सेट्स होते हैं, और पहले हमने प्रूव किया है कि एक्स और फाई जो है वो ओपन होते हैं। तो इसका मतलब फाई और फुल स्पेस जो होता है वो क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज्ड प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए सेम लॉजिक जो हमने ऊपर सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए लगाया, सेट ऑफ इंटीजर के पास कोई भी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता? तो सेम लॉजिक एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सेट के पास कोई पॉइंट ही नहीं होता तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि अपने वो लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। तो इट कंटेन्स देम ऑल, है कुछ नहीं, पर हम बोल रहे कंटेन, कंटेन तो होगा तो कुछ करेगा ना, जब है ही नहीं तो कंटेन क्या करेगा? तो ये भी नहीं बोल सकते कि कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक। सो इट कंटेन्स ऑल देम ऑल, so therefore it is closed। और जो फुल स्पेस है, फुल स्पेस में तो सारे पॉइंट्स आते हैं। फुल स्पेस मीन्स फुल स्पेस, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। ओपन हो उसके पास या ना हो, जो होगा वो इसके अंदर ही होगा। ओपन लिमिट, लिमिट पॉइंट्स होंगे तब भी अंदर होंगे, नहीं होंगे तब भी अंदर होंगे। इट मीन्स दैट इन द केस ऑफ फुल स्पेस contains all points, so automatically it contains its all, its own limits points, that's why it is a close। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा प्रूव करने का है नहीं। ये दिस थ्योरम इज माइलस्टोन है ना। क्यों माइलस्टोन है? क्योंकि स्टूडेंट हमें किसी सेट को क्लोज्ड प्रूव करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि
ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है कि हम ये प्रूव करें कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट वो अपने में कंटेन कर रहा है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इजी क्या है? इजी हमारे लिए प्रूव करना है ओपन। ओपन प्रूव करना इजी है। ओपन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम? कोई ए एलिमेंट ले लिया, जैसे यहाँ पे ए ले लिया, ए सेट ले लिया, इसको ओपन प्रूव करना है तो क्या करो, एक पॉइंट लो उससे, ये पॉइंट ले लो एक्स, और एक ओपन स्फीयर ले लो, एक्स को सेंटर मान के, वो भी ए में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो ओपन होता है। ओपन प्रूव करना इजी है, क्लोज प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्या होने वाला है, ये बोल रहा है कि अगर एफ क्लोज्ड है, एफ क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो इसके बाद, इस थ्योरम के बाद बहुत कुछ इजी होने वाला है। जब भी किसी सेट को हमने क्लोज्ड प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर दो, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दो। ठीक। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले गिवन हो गया, गिवन एफ इज ए क्लोज्ड। अब हमें प्रूव करना है कि एफ डैश इज ओपन। अब मैंने अभी आपको बताया कि ओपन करना, ओपन प्रूव करना इजी है। तो क्या करना है, और जिसको ओपन प्रूव करना वहां से एक एलिमेंट ले लो। एक्स ले लिया मैंने इससे, तो एक्स एफ डैश को बिलोंग कर रहा है। ठीक। तो एक्स डेफिनेटली एफ को बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, एफ कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो एफ में नहीं होगा। ठीक। एंड एफ जो है वो क्लोज्ड है। ठीक। और एफ क्लोज्ड है और एक्स जो है वो एफ के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब एफ इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता एफ का। क्यों? अगर एक्स एफ का लिमिट पॉइंट होता तो इसके इनसाइड होता ये। क्लोज की डेफिनेशन है, क्लोज्ड सेट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। एक्स जो एफ के अंदर नहीं है तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, वही लिखा मैंने, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। तो इसका मतलब एक्स के ऊपर अगर हम ओपन स्फीयर बनाते हैं, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर ऑफ एक्स, तो वो एफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर ये ओपन स्फीयर जो बना एक्स के ऊपर, अगर ये एफ को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स जो होगा वो एफ का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर हुई बात? ये देखो ग्राफ में देखो, ये एफ है, ये एफ कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पे मैंने एक्स ले लिया, एक्स का ये आपका नेबरहुड है, ये ओपन स्फीयर है। अगर इसने जो यहां पे थोड़ा सा भी ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया ना, तो फिर एक्स तो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। पर लिमिट पॉइंट तब होता है जब एफ में होता है ये, क्योंकि एफ क्लोज्ड है। सो इट मीन दैट ये इसको, इसका इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई होगी, इनका दूर दूर तक को रिलेशन नहीं होगा आपस में। क्लियर होगी बात? तो इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, एफ के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा कहाँ पे होगा, एफ डैश के अंदर ही होगा। तो क्या किया देखो, मैंने प्रूव, ओपन कैसे प्रूव किया, मैंने क्या प्रूव किया, एक्स लिया जिसको, इसको मैंने ओपन प्रूव करना था, एक्स मैंने इससे लिया, और मैंने ये ओपन स्फीयर ढूंढ लिया जो पूरा का पूरा इसके इनसाइड है। तो इट मीन दैट एफ डैश इज ओपन। यही टेक्निक है ओपन प्रूव करने की। एक ओपन प्रूव करना है तो एक एलिमेंट लो इसमें, और एक ओपन स्फीयर ढूंढो एक्स के ऊपर सेंटर मान के, वो पूरा पूरा ए के अंदर होना चाहिए। ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ ओपन प्रूव करना तो इजी है, लेकिन क्लोज प्रूव करना मुश्किल है। अब देखो क्लोज करना, एफ को प्रूव करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो क्या करेंगे हम, इसको हम ये प्रूव कर देंगे स्टूडेंट, एफ को क्लोज प्रूव करना है, हम ये प्रूव करना पड़ेगा हमें कि एफ का कोई भी लिमिट पॉइंट एफ डैश में नहीं है। देखो उल्टा कर रहे हैं, एफ क्लोज्ड है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ के लिमिट पॉइंट एफ में होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट?
ये हमारे पास एफ है, ये एफ है, ये एफ कॉम्प्लीमेंट होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम ये प्रूव करने वाले हैं कि इसका जो एफ के जो लिमिट पॉइंट है वो, एफ के जो लिमिट पॉइंट हैं वो एफ डैश में नहीं होंगे। तो डेफिनेटली एफ डैश में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, फिर एफ में ही होंगे, फिर डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, क्लोज प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सिंस एफ डैश इज ओपन, ठीक, तो ओपन की डेफिनेशन, हर पॉइंट जो एफ डैश के अंदर है उसका जो op, उसका जो नेबरहुड होगा, एक्स का जो नेबरहुड होगा वो पूरा का पूरा एफ डैश के अंदर होगा, क्योंकि एफ डैश ओपन है। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक्स लेते हैं तो इसकी जो नेबरहुड होगी वो पूरी एफ डैश के इनसाइड होगी, ठीक। तो वही लिखा, ईच पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फेयर, एंड दिस ओपन स्फेयर पूरा का पूरा डेफिनेटली कहाँ होना, एफ डैश के अंदर होना चाहिए। क्लियर? क्यों होना चाहिए? क्योंकि एफ डैश ओपन है। अब अगर ये पूरा का पूरा इनसाइड है इसके, तो इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई नहीं हो सकती, सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ, जब इसके अंदर है तो इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली फिर फाई नहीं हो सकती। तो दोनों की इंटरसेक्शन फाई नहीं होगी, तो किसकी इंटरसेक्शन फाई होगी? इस ओपन स्फेयर की और एफ की इंटरसेक्शन। यहां पे नॉट इक्वल टू फाई है तो ये डेफिनेटली फाई होगी। क्यों? क्योंकि जब ये आपका इधर है पूरा एफ के अंदर तो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता ये। क्यों? अगर स्टूडेंट ये इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या दिक्कत होगी बताओ? तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होने का मतलब ये हो जाएगा भी कुछ पॉइंट एफ डैश के एफ के अंदर भी है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एफ डैश के अंदर है। तो एफ डैश के अंदर एफ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एफ और एफ कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल एक दूसरे के, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट्स वाई। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये वाला जो ओपन स्फेयर है ये एफ के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं बनने वाली कि ऐसे ऐसा करे, ये ऐसे कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्स इसका एफ का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सो देयर पाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। तो क्या लेके चले थे हम? एक्स हमने एफ डैश में लिया था, और हमने ईच पॉइंट, हर ए पॉइंट एफ का, वो जो पॉइंट एफ डैश में लिया था वो पॉइंट एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब एफ डैश के अंदर एफ डैश का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो फिर कहाँ होंगे एफ के लिमिट पॉइंट? कहाँ होंगे फिर? एफ डैश में नहीं है तो एफ में ही होंगे। तो वही लिख दिया नीचे, नो पॉइंट एक्स ऑफ एफ डैश इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, सो ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एफ कंटेन्स इन एफ, सो एफ इज क्लोज्ड। बात समझ आ गई क्या डिफिकल्टी है? किसी को क्लोज्ड प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, उल्टा करना पड़ा। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि उस हर लिमिट पॉइंट जो है वो एफ डैश में नहीं है, तो कहाँ होंगे? एफ में ही होंगे। बट अब हम ये थ्योरम प्रूव हो गई। आगे जो भी हम रिजल्ट प्रूव करेंगे क्लोज के लिए, तो हम ये प्रूव करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो जैसे ये देखो, सबसे पहले एक डिफाइन कर लेते हैं क्लोज स्फीयर। तो क्लोज स्फीयर में फर्क कुछ ज्यादा है नहीं, ओपन में बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होती है, और क्लोज्ड ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब इस बार जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो भी इंक्लूडेड हो गए।
इसका मतलब जो रेडियस है ये पे एक्स नॉट, ये एक्स है, तो एक्स नॉट कॉमा एक्स जो होगा वो अंदर के पॉइंट भी आएंगे और साथ में बाउंड्री पॉइंट भी आएंगे, इतना ही फर्क है। तो जैसे एक्स नॉट इज ए पॉइंट इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स एंड आर विद नॉन नेगेटिव रियल नंबर, द क्लोज स्फीयर। लिखने का तरीका चेंज है देखो, राउंड ब्रैकेट लगाते थे ओपन के लिए, और ये किसके लिए लगाएंगे, क्लोज्ड के लिए। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, सेंटर के ऊपर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अगर हमने रेक्टेंगुलर लगाई तो इसका मतलब वो क्लोज्ड स्फीयर है। बाकी तो वो ठीक ही है, वो सारे एक्स आएंगे इसके अंदर जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से या तो इक्वल टू आर है या आर से छोटा है। तो आर से छोटा के लिए इनसाइड वाले आ जाएंगे, और इक्वल टू आर के लिए बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर? तो ये बनाया भी है मैंने ग्राफ इसका। तो और जो ओपन स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, वो जीरो को ही कंटेन कब कर, सेंटर को ही कंटेन कब करेगा, जब रेडियस जीरो होगा। ठीक। तो closed sphere on real lines are precisely closed intervals. In this connection, we can observe that open spheres on real lines are open intervals. There are open intervals which are not open spheres. For example, minus infinity to plus infinity. अब देखो ये वाला थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है। थ्योरम सी, इन एनी मेट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड, ईच क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट। अब देखो, अब ऊपर वाली थ्योरम का एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। अब हमने क्लोज स्फीयर को हमने क्लोज सेट प्रूव करना है। और मैं भी बताया था क्लोज सेट प्रूव करना करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट्स शो करना कि उसके अंदर कंटेन्ड होंगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो व्हाट वी डू, वी विल डू कि क्लोज स्फीयर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, ये प्रूव करेंगे हम। ठीक है। तो ये हमने क्लोज स्फीयर ले लिया, सेंटर एक्स नॉट ले लिया, रेडियस आर ले लिया एक्स के अंदर। इसको क्या प्रूव करना है हमने, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट मींस दिस सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, तो हम ऊपर वाला थ्योरम यूज करेंगे, जो थ्योरम बी पढ़ी। क्या हम ये प्रूव कर देंगे कि इस क्लोज्ड सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। क्लियर? इसको ओपन प्रूव करेंगे। अब ओपन सेट प्रूव करने का तरीका क्या है, अगर ए को ओपन प्रूव करना है तो एलिमेंट लेंगे ए से, और वहां पे एक ओपन स्फीयर ढूंढेंगे जिसका सेंटर एक्स है, वो पूरा का पूरा के अंदर होना चाहिए। ये तरीका है ओपन प्रूव करने का। तो इसको ओपन प्रूव करना है हमने, तो लिखा इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दिस इज ओपन। तो अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आ जाए। तो एम्प्टी पे एम्प्टी सेट तो क्या होता है, एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन। सो अगर एम्प्टी होगा तो इट इज ओपन सेट, तो नथिंग टू प्रूव। अगर ये नॉन एम्प्टी हुआ, इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर इज नॉन एम्प्टी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंदर होगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब ये जो एक्स लिया मैंने, इसको ओपन प्रूव करना है मैंने, तो एक्स ले लिया। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि एक्स के ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाऊंगा, और वो एक्स इसके अंदर इसका सबसेट होना चाहिए। तो देख तो कैसे होता है। अब स्टूडेंट एक्स अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर को बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्स किसको बिलोंग नहीं करेगा, क्लोज स्फीयर ऑफ एक्स नॉट को। ये देखो, ये आपका क्लोज स्फीयर है। अब एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को, तो बाहर होगा ना, यहाँ पे होगा एक्स। ठीक है, ये हुआ एक्स। तो डेफिनेटली एक्स का डिस्टेंस आर से, एक्स नॉट का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है आर, और ये इसके बाहर है। तो एक्स नॉट और एक्स का डिस्टेंस क्या होगा, आर से ज्यादा होगा। तो मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज ग्रेटर देन आर। और वैसे भी क्लियर है कि इनसाइड होगा एक्स तो लेस देन इक्वल टू आर होना है, अगर आउटसाइड है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन आर ही होगा। अब मैंने यहां से आर बना लिया स्टूडेंट।
R1 ढूंढ लिया मैंने। क्या ये पॉजिटिव है, ये बड़ा इससे, तो इससे इसको माइनस कर दूंगा तो मैंने एक रियल नंबर ढूंढ लिया। तो R1 इज इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट माइनस आर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक। अब मेरे को रेडियस मिल गया, तो मेरे को ये ओपन स्फीयर बनाना इजी है। एक्स को लेके मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस R1 है। क्लियर। अब मैं ये शो करूंगा कि ये वाला जो ओपन स्फीयर है जो नया बनाया मैंने, ये इसके पूरा इसके अंदर है। अगर ये प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली ये ओपन सेट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स लिया है ना स्टूडेंट इसके अंदर। अब मेरे को एक्स के ऊपर ओपन स्फीयर ये जिसका रेडियस मेरे को पता चल गया है, ये इसके अंदर शो करना है मैंने। अब मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होगी? अगर ए मेरे को बी में बी का सबसेट प्रूव करना, तो क्या टेक्निक होती है? वाई ए में लूंगा मैं, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वाई बी के अंदर भी है। तो वाई लेके चला मैं इससे, लेट वाई बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर एक्स। तो एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस R1 से छोटा होगा, क्योंकि ओपन स्फीयर है तो लेस देन इक्वल टू तो आएगा नहीं। ओपन है तो इनसाइड ही रहेगा ना, लेस देन R1। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स बन गए? एक बन गया एक्स, एक बन गया वाई, एक बन गया एक्स नॉट। 3 पॉइंट हैं, तो हम इन पे मेट्रिक लगा सकते हैं। तो एक्स नॉट और एक्स वन का जो डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई प्लस मेट्रिक ऑफ डी वाई कॉमा एक्स। ठीक। आप उसमें देख ही सकते हो, सिंपल सी बात है। ये स्टूडेंट हमारा एफ है, ये आपका ओपन स्फीयर है, ये एक्स नॉट है, और यहाँ पे हमारा एक्स है। ठीक। तो ये एक्स नॉट से एक ये डिस्टेंस हो गया, और वाई जो है वो हमने, ये ओपन स्फीयर है, वाई हमने यहाँ पे लिया, ये वाई है, दिस इज वाई। तो ये ट्राइंगल बनी गई, ये और ये ट्राइंगल बन गई हमारी। ठीक। तो डी वाई का जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ दो साइडों की लेंथ से छोटा ही होगा। तो वही लिखा, मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा एक्स। तो अब मेरे को ये वाली टर्म मैंने इधर शिफ्ट कर दी। ठीक, ये वाली टर्म शिफ्ट कर देंगे तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस डी वाई कॉमा एक्स। ठीक। अब डी वाई मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो लेस देन R1 है, और यहाँ नेगेटिव लगा, तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन -R1। ठीक। सो ये क्वांटिटी तो एज इट इज लिख दी, तो माइनस डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन -R1। अब ये तो आपको पता ही है ना कि मेट्रिक डी एक्स वाई और वाई एक्स में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपस में सिमेट्रिक होते हैं ये। तो यहाँ पे ये आ गया। सो R1 की वैल्यू, R1 हमने ऊपर डिफाइन करा था यहाँ पे, ये ये R1 डिफाइन करा है हमने, R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लेंगे, और इससे क्या हुआ, ये वाला ये आपस में कट गया, तो वी लेफ्ट विद R। सो व्हाट वी गेट? मेट्रिक ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई इज ग्रेटर देन R। ठीक, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसके साथ था। तो y का जो डिस्टेंस है एक्स नॉट से R से ज्यादा है, इसका मतलब ये y कहाँ किसको बिलोंग करेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर लेस देन इक्वल टू R होता ना,
वाई किसको बिलोंग करता? तो वाई बिलोंग करता क्लोज इंटरवल इसको। लेकिन इसका डिस्टेंस आर से बड़ा है, तो इसका मतलब कि किसको बिलोंग करेगा ये? अगर ये आर से बड़ा है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, इसको आउटसाइड होगा ये। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। देखो हमने वाई में यहां से लेके चला था और यहाँ प्रूव कर दिया, तो व्हाट वी हैव, वाई मैंने इसमें लिया और अब शो कर दिया कि वाई बिलोंग्स टू दिस वन। सो इट मीन दैट दिस ओपन sphere is subset of this complement of closed sphere. So this is open. ठीक। सो अब हमें कैसे यूज किया इसको, कि इसको मैंने ओपन प्रूव करना था तो मैं एक्स लेके चला था इसमें शुरू में, अगर आप देखोगे एस आर, और मैंने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि ये जो ओपन स्फीयर है एक्स के ऊपर, वो इसका सबसेट है। ठीक। सो देयर इम्प्लाइज दिस इज ओपन। सो क्या सीखा आज हमने? हमने ये सीखा कि किसी सेट को अगर हमने ओपन प्रूव करना है तो एलिमेंट ले लो ए में, जिसको इसको ओपन अगर प्रूव करना है तो इस एक ओपन स्फीयर ढूंढो, और वो भी ए के अंदर होना चाहिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ये ओपन है। ठीक। और बाकी दूसरा ये सीखा हमने कि अगर ए को क्लोज्ड प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने का थोड़ा मुश्किल ट्रिक होता है, क्योंकि सारे लिमिट्स पॉइंट को ये बताना कि वो ए के अंदर है तो क्वाइट डिफिकल्ट। तो क्या टेक्निक सीखी हमने कि उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दो। सो आज के लिए इतना काफी है।